नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एक बार फिर से मैं आपको दूँगा देश भर के लोगों को, किसान भाइयों को नव वर्ष 2023 के आगमन पर मेरी शुभकामनाएँ हैं दोस्तों कि आपका आने वाला साल जो है, पूरा साल ये 365 दिन आज से लेकर वो खुशियों से भरे रहें, मंगल से भरे रहें और किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना आपको ना करना पड़े, उपलब्धियाँ आपके कदम चूमें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की 1, 2 और 3 जनवरी 2023 के ये पहले 3 दिन कैसा मौसम रहेगा, क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, इसमें हम जानेंगे। मैं घर से थोड़ा बाहर निकला हुआ हूँ इसलिए आपसे टेलीविज़न पर बड़ी स्क्रीन पर रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको मैं बता पाऊँ कि किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। डब्ल्यूडी उत्तर भारत से आगे निकल गया है और अभी फ़िलहाल पर्वतीय इलाकों पर अगर मैं देखूँ तो उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट फ़िलहाल नहीं रह गया है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अभी भी बादल बने हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था यहाँ बादल रह सकते हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें भी यहाँ पर हो सकती हैं। और बाकी जगहों पर अगर देखें बारिश की संभावनाओं की बात करें तो सिर्फ ये जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर है और पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बादल यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल के ऊपरी हिस्सों में और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बहुत मामूली रेन, लाइट रेन हो सकती है। इतनी सिग्निफिकेंट रेन नहीं होगी कि उसका आप जिक्र कर सकें, उसको आप नंबर्स में देख सकें। इसके अलावा बारिश की उम्मीदें थोड़ी सी हैं ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से मॉइस्चर यहाँ पर घुमड़ रहा है और ये बादल भी बन रहे थे यहाँ पर तटीय इलाकों में, कटक, पारादीप, पुरी समेत तमाम जगहों पर, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत। तो इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इधर साउथ में तटीय तमिलनाडु और लक्षद्वीप में तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों पर आप सही कह रहे हैं कि आपके कई सारे कमेंट मिले कि बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ रही है और आपका अनुमान गलत हो रहा है। देखिए, हवाओं का रुख तो सरफेस पर वही था, पश्चिमी दिशा का, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनपुट था लोअर ट्रोपोस्फियर में, यानी कि हमारी जो सतह है, जिस सतह पर हम रहते हैं, जो हवाएँ हमें इम्पैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, उससे थोड़ा ऊपर लोअर ट्रोपोस्फियर में मॉइस्चर चल बना हुआ था। इस वजह से उतना ज़्यादा तापमान में गिरावट हमें देखने को मिली नहीं और हवाओं का रुख भी पूरा सीधा स्टीप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नहीं था, जैसा कि हमने 25-26 दिसंबर को देखा था, जिसकी वजह से कोल्ड वेव भयंकर रूप से चलने लगी थी इन भागों में। लेकिन अब हवाओं का रुख बदला हुआ है और ये 2-3 दिनों तक रहेगा। ये अलग बात है कि अभी भी उस तरह की स्थिति, उस तरह के हालात नहीं हैं, लेकिन तापमान में निश्चित तौर पर गिरावट होगी। अमृतसर से लेकर दिल्ली, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत वाराणसी और पटना तक, इधर जयपुर, अजमेर और कोटा, सवाई माधोपुर, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाकी हिस्सों और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर आर्द्रता रहेगी। उत्तरी मध्य प्रदेश पर तापमान गिर सकता है थोड़ा बहुत, बाकी जगहों पर तापमान में गिरावट की उम्मीद नहीं है। तो ये रहेगी स्थिति आज की और कल यानी कि 2 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम, ये भी जान लेते हैं। 2 जनवरी को थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर, खासतौर पर उम्मीद है हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों पर बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं। एक डब्ल्यूडी उठा हुआ था, वो उत्तर भारत के करीब से होकर गुजरेगा, तो थोड़ा-सा उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दोस्तों नहीं रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये कहना कि दिन में कोल्ड डे कंडीशन हो जाएगी या दिन में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसे हालात नहीं बनेंगे और ये हवाओं को भी नहीं रोकेगा। तो पश्चिमी हवाएँ चलती रहेंगी और इन पश्चिमी हवाओं के चलते धीरे-धीरे तापमान आज जिस तरह थोड़ा रात में गिरेगा, कल सुबह और रात में भी थोड़ा और नीचे जा सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश समेत सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तटीय तमिलनाडु और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लेकिन आप सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो हवाओं का रुख काफ़ी हद तक बदल चुका है। यहाँ पर महाराष्ट्र में ये हवाएँ चल रही हैं। यहाँ पर कल बादल भी यहाँ आ सकते हैं और बादलों से थोड़ी बहुत उम्मीदें बारिश की बनेंगी। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी ये हवाएँ पहुँच रही हैं, आप देखिए इस तरह से। तो ये हवाएँ मॉइस्चर वाली हवाएँ हैं और यहाँ पर उड़ीसा के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर आर्द्रता पहुँचने के चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मैक्सिमम गिरेगा, दिन का तापमान गिरेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। दिन में थोड़े बहुत बादल इन भागों में दिखाई देंगे, धूप कम रहेगी और उसके बाद 3 जनवरी को उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पर वर्षा हो सकती है। आइए जान लेते हैं 3 जनवरी का हाल भी कैसा रहेगा।
3 जनवरी को यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के भागों से लेकर के अनुमान यह है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। ये 3 जनवरी का अनुमान है, 3 जनवरी की स्थिति है। बंगाल की खाड़ी का फ्लो लगातार बने होने के कारण ये स्थितियां बन रही हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है, मेरा अनुमान ये है कि जो महाराष्ट्र का रीजन है और इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा का हिस्सा है, इन भागों पर झारखंड से लेकर ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, स्ट्रेस तो बहुत बड़ा है और मॉइस्चर का फ्लो भी इन भागों में पहुंच रहा है, लेकिन मॉइस्चर इतना पर्याप्त नहीं है कि बहुत थिक क्लाउड यहाँ पर प्रोड्यूस कर सके। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में, विदर्भ में कुछ स्थानों पर, दक्षिण पूर्वी एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल इन सेंट्रल इंडिया के रीजन्स में नहीं है, लेकिन 4 और 5 को अनुमान यहाँ पे बारिश का है और कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। इधर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हवाएं उत्तरी चलती रहेंगी। तापमान यहाँ पर 3 तारीख को भी गिरेगा और ऊपरी इलाकों में थोड़े बहुत बादल 3 जनवरी को भी बने रह सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। तो फिलहाल बहुत चैलेंजिंग वेदर नहीं रहेगा। कहीं पर ना तो बहुत डेंस फॉग होगा, ना डेंस क्लाउडिंग होगी, ना हैवी रेन होगी। तो ओवरऑल बहुत शांत मौसम अगले 3 दिनों के लिए रहने वाला है। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करते रहेंगे आपको हर मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।